अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हमारे साथ हैं जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद साद हुसैन रिज़वी साहब, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं अमीर साहब, खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? कराची का आपका दौरा, तो कराची में भी आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपको। तो आपका जलसा रहा कराची के अंदर, बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और ये कोई पहला मौका नहीं है। जब जब आप कोई अवामी कॉल देते हैं तो बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। और इलेक्शन के दिनों में भी हमने ये देखा कि चाहे हम लास्ट इलेक्शन की बात करें, उससे पहले के इलेक्शन की बात करें, तो एक भरपूर अंदाज में आपको जो है वो पसीराई मिली। सवाल कुछ मेरे इस तरह से होंगे सर कि एक तो आपके अपने लोग हैं जो आपको वोट देते हैं, सपोर्टर हैं, लेकिन उससे बाहर के दायरे के अंदर के जो लोग हैं, उनके नज़दीक टीएलपी का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या इमेज है? वो किस तरह से आपको देख रहे हैं? तो थोड़ा-सा उस वो जो उनके ख़यालात हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर ये कि माशाल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पार्लियामेंट में जितने लोग जाते हैं उनमें 95% मुसलमान होते हैं। मुल्क की आबादी को देखें तो यही तादाद मुसलमानों की है। तो इसमें कैसे मुमकिन है कि कोई कानून आ जाए जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, कोई बात हो जाए जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हो? अल्हम्दुलिल्लाह हर शख़्स अपनी सतह पे जो है वो इस पर आवाज़ भी उठाता है, बात भी करता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शायद आप ये फ़ील करवाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पाकिस्तान में जो दीन इस्लाम का जो एक ज़िम्मेदारी है, ये शायद कहीं आप ही के कंधे पर है और आप ही इसकी भरपूर आवाज़ उठा पाते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं वो शायद इसका कोई रोल अदा नहीं कर पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम, आपने जो सवाल किया ना कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा मामला है 95% मुसलमानों की पार्लियामेंट होने के बावजूद, आप देखेंगे पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 95% मुसलमान होने के बावजूद मस्जिद के अंदर से स्पीकर उतारे गए, अज़ान के चारों तरफ आवाज़ जाने पर पाबंदी की गई, दुरूद व सलाम पर पर्चे काटे गए। इसी पार्लियामेंट के मौजूद होते हुए आसिया मलूना को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। इसी पार्लियामेंट के मौजूद होते हुए मुमताज़ कादरी को फांसी पर लटकाया गया। इसी पार्लियामेंट के मौजूद हुए और इन्हीं लोगों के मौजूद होते हुए जनाब वो मसीहों को पाकिस्तान से बाहर भगाया गया। इसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट और इन सारे निज़ाम के मौजूद होते हुए 9C और 9B के अंदर तरमीम की गई। इसी पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते हुए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने अहमदियों को अपना बहन, वो अहमदी, वो कादियानियों को अहमदी का, फिर उनको अपना बहन भाई का। इसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मौजूद होते हुए पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून, कुरान, हदीस और तमाम चीज़ों के अंदर तारीफ़ की। तो ये सारी वो चीज़ें हैं और हम ये समझते हैं कि ये कुछ अनासिर हैं जो बैरून अक़वामी और बैरूनी ताकतों की बुनियाद पर, ईमा पर पाकिस्तान के अंदर ऐसी हरकतें करते हैं, वरना मुसलमानों के जो मुसल्लम अक़ायद हैं और जो नज़रियात हैं उनको कोई छेड़ नहीं सकता। लेकिन जब वो बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं तो फिर उसके आगे बंद मानने के लिए इस्लामिया ने पाकिस्तान मैदान अमल में। तो आप ये सारी जो किसी भी तरह की जो गुफ्तगू है जो आपने फरमाई अभी, ये और जो मजहबी जमातें हैं उनका भी तो रोल बनता है ना, वो इस पर बात करें। जी, जी। और वो अपने तौर पे वो भी आवाज़ उठाती हैं जब ये इशूज़ आते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी जानिब से ऐसा महसूस होता है कि कुछ इंतहा पसंदी है, कुछ जो रियासत की मजबूरियाँ हैं उसको नहीं समझा जा रहा है, जो हमारे मौजूदा हालात हैं, फाइनेंशियल या और दूसरे हालात हैं, उन चीज़ों को नहीं समझा जा रहा है। रियासत की मजबूरियाँ इस्लाम के बारे में है, सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में तो कभी नहीं आई। क्या रियासत की मजबूरी तब नहीं बनी जब ये जनाब 9 मई के वाक़यात हुए तो हर एक को लपेट कर रख दिया गया? क्यों जी? हमारे बुत, हमारे मुजस्समों के ऊपर लाठियाँ बरसी हैं। तो इमामुल अंबिया की ज़ात के ऊपर बात हो, कुरान की तारीफ़ हो, आइन की तारीफ़ हो, हदीस की तारीफ़ हो, तो उस वक्त कहाँ ये सारे मामलात होते हैं। तो रियासत की मजबूरियाँ रियासती मामलात में तो हो सकती हैं, दीनी मामलात में किसी की मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के माथे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और पाकिस्तान की फ़ौज का जो मोटो है वो ईमान, तकवा, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है और पाकिस्तान का मतलब जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो पाकिस्तान की मजबूरियाँ सियासी, दाखिली, बैरूनी मामलात पर तो हो सकती हैं, इसके नज़रियात पर कोई मजबूरी नहीं हो सकती। सर, एक मुल्क जो होता है, ज़ाहिर बात है उस मुल्क को आगे लेके जाना है, उसकी गरीब आवाम को आगे लेके जाना है, बहुत सारे मसाइल, मिसाल के तौर पे इस्लाम में तो सूद किसी तौर पे जायज़ नहीं है, लेकिन मुल्क के अंदर सूद मौजूद है। जी, जी। ठीक है ना? आप ये भी आवाज़ कह सकते हैं कि जनाब सूद का खात्मा किया जाए, बल्कि आपने कहा होगा, बिल्कुल।
तो लेकिन नहीं कर सकता ना, मतलब रियासत नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें अपने उन कदमों पे खड़ा होना होगा, उस जगह पे पहुंचना होगा कि जहां पे हुकूमत और रियासत इस काबिल हो कि वो इम्प्लीमेंटेशन वो कर सके जो वो नहीं कर पा रही है। असल में आपको बात बताऊं कि रियासत की बका का मसला जब आता है ना, तो आपको पता है कि हिस्पानिया के अंदर, स्पेन के अंदर मुसलमानों ने तकरीबन 700 साल के करीब हुकूमत की है। अब वहाँ पर जब मुसलमानों के सकूत का मसला बना और सकूत करनाता हुआ, उसकी एक वजह ये थी कि जब उन्होंने कहा कि जो है नामूस रिसालत पर इमामुल अंबिया की कोई तौहीन एक बार करेगा तो उसकी सज़ा मौत नहीं होगी, एक बार उसको माफ़ी होगी। हिस्पानिया के अंदर एक शख्स चलता था गैर मुस्लिम, वो वहाँ अपने घर से चलता था और गलियों से, चौकों से, चौराहे होते हुए वक्त के गाजी के पास इमामुल अंबिया की गुस्ताखी करता हुआ जाता था। तो कोई उससे पूछता था, उन्होंने कहा ये पहली मर्तबा कर रहा है, इसको माफ़ी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से, उनके अंदर से वो गैरत चली गई। जब कौमें बेगैरत हो जाए ना, अपने अंदर गैरत और हमियत ख़त्म कर लें, उसके बाद उनके अंदर कोई बात नहीं रहती। तो हम तो उस गैरत और हमियत की बात करते हैं। सूद की आपने बात की, तो पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ी दीमक है क्या? सूद है। सूद है, बिल्कुल है, इसमें जी। कोई इनकार नहीं है। तो अगर जब तक उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा तो कैसे मईशत ठीक हो जा सकती ये है? जो इस्लामी बैंकिंग में जो जिस तरह का निज़ाम है उसको आप तस्लीम करते हैं? नहीं, फतवे आए हुए हैं उसके ऊपर भाई, जो इस्लामी बैंकिंग ठीक है। भाई खंजीर के ऊपर बकरी की खाल चढ़ा दी जाए तो वो हलाल तो नहीं होगा। हमारा तो बिल्कुल मौका बिल्कुल वाज़ेह राय है कि जो कुरान और हदीस की रूह से हलाल हैं वो हलाल हैं, और जो हराम है वो हराम है। जो हमारे अइम्मा ने, फुक़हा ने कहा है वो हलाल है, वो हलाल है। नहीं, लेकिन इसका एक रूट मैप होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पे अगर हमें सूद का खात्मा करना है तो उसमें का तरीक़ेकार क्या होगा? हम दुनिया से कट के तो नहीं जी सकते ना। हमें अपने कदमों पे इस जगह दुनिया खड़ा तो होना। आपको चाहती है कि आप दुनिया में उसके निज़ाम में फंस जाएं। और पाकिस्तान वाहिद तो इस्लामी मुल्क नहीं है ना दुनिया में। जो पाकिस्तान और दूसरे जो 57 इस्लामी मुल्क हैं, तो वहाँ भी तो यही निज़ाम चल रहा है। तो हमें ये भी देखना होगा कि हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, हम एक आलमी ताकत बन जाए, हमारी मईशत इससे स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारा रुपया इतना मुस्तहकम हो जाए, फिर हम ये बात करते हुए अच्छे लगेंगे। देखिए, अगर आप इस्लाम की रूह से बात करेंगे तो इस्लाम में मईशत का तसव्वुर वो नहीं है जो हमें इदाराती और यूरोपी निज़ाम ने पढ़ा है। इस्लाम में मईशत का तसव्वुर यह है कि गुठलियाँ चूस कर भी बदर जाना पड़ेगा। हम अगर ये होते तो हज़रत मुसअब बिन उमैर के तन पर कपड़े नहीं थे, वहाँ कहा जाता पहले इनकी जो कपड़ों की फैक्ट्री लगाई जाए, उस मुताबिक खड़ियाँ लगाई जाएँ, फिर इनके तहमत बनाए जाएँ और कमीज़ें बनाए जाएँ, फिर ये जंग में वो तो तहमत बांध के भी गए। आपको अगर दुनिया के निज़ाम से लड़ना है तो इस हाल में ही लड़ना होगा, इस हाल में जीना होगा। मुआशी तौर पर मुसलमान कभी भी मुस्तहकम नहीं हुए। इन्होंने निज़ाम अपना कायम किया और तसल्लुत कायम किया। एक वक्त था कि दुनिया में मुसलमानों की हुकूमतें थी। वो किस वक्त आई? जब मुसलमानों ने बेसरो सामानी के आलम में पूरी दुनिया के साथ टक्कर ली और अपना निज़ाम मनवाया। मुआशी तौर पर इस्तेकाम नहीं लाए, वो मुआशरती निज़ाम को अपने कंट्रोल में लेकर आए और अपने अखलाकियात और अपनी जनाब निज़ाम से उन्होंने पूरी दुनिया को। लेकिन माशी निज़ाम भी हाथ में आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आई, बाद में आई, तालीम भी आया, फन भी आया, सब कुछ सब जगह तरक्की हुई। इकबाल कहता है मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। हमारी ना माने मुसव्विर पाकिस्तान कलंदर लाहौरी की मान ले, वो कहता है मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है। कहता है आपकी तकदीर जो उम्मत की तकदीर है वो मैं बताता हूँ। शमशीर व सना अव्वल कहता है पहले अपने पाँव पर आ, अपने निज़ाम पर आ, अपनी ताकत में आ, अपने उस उसूल पर आ। ये जो जितनी भी सियासी जमातें होती हैं ना, इसमें मुख्तलिफ वो अपना मंशूर जब पेश करती हैं तो उसमें हर तरह का एजेंडा होता है। तो आपका ये जो यानी जो मज़हब के हवाले से जो एजेंडा है तो सबके सामने है, लेकिन क्या आपने आपने अपनी तंजीम की जानिब से माशी एजेंडा भी कोई रखा है कि जनाब हम जब आएंगे इक़्तिदार के अंदर तो हमारा जो है वो ये एजेंडा होगा? भाईजान, जो मसला है ना, हमने सियासत को मज़हब से जुदा किया है। कुरान क्या है? कुरान निज़ाम का नाम है और निज़ाम सियासत के बगैर मुमकिन है। इमामुल अंबिया तशरीफ़ लाए हैं मदीना पाक में, तो मज़हब है या सियासत है? हाँ, इकबाल कहता है जुदा हो दीन सियासत से जो तो रह जाती है चंगेज़ी। हमने और माना ले लिया है सियासत का। इस्लाम पूरे निज़ाम का नाम है। अगर आप सियासत का माना ये लेते हैं कि 4 बंदे पार्लियामेंट में हों तो ये सियासत का इस्लाम कायल नहीं है।
अगर 4 बंदे सेनेट में आ जाएं और मेरी आवाज़ आ रही है तो ये इस्लाम कहता है निज़ाम की बात करें। हम मुकम्मल निज़ाम की बात करते हैं, सियासत तो निज़ाम। तो आप जिस निज़ाम की बात करते हैं उससे अवाम जो है वो गुर्बत से निकल जाएगी, अवाम की हालत बेहतर हो जाएगी, जिस मुश्किल के अंदर अवाम है इस मुश्किल से निकल सकती है। बिल्कुल निकल सकती है। आप आज सूद छोड़ें, आप बिल्कुल इस मुश्किल से निकल सकते हैं। आप आज अशराफिया की अयाशियों पर पाबंदी लगाएं, आप इस सूद से निकल सकते हैं। आप आज अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर आ जाएं, सारे निज़ामात से निकल सकते हैं। आप मुझे बताएं हमारे ऊपर बोझ IPPs का है या बिलों का है? नहीं, हमारे IPPs का है, लेकिन वो तो हुकूमत जिसकी भी हुकूमत थी वो फैसले कर चुकी है ना। जब एक रियासत एक साइन कर देती है तो उसे अपना साइन निभाना पड़ता है। आज जो हमने दुनिया में तो कर्जे लिए हैं, क्यों है? आज जो दुनिया से हमने कर्जे लिए हुए हैं, IMF से जो कर्जे लिए हुए हैं, वो हमारी हुकूमत ने जो लिए हैं। अब हुकूमत चाहे आपकी आ जाए, किसी की भी आ जाए, आपने जो साइन कर दिया वो सूद अदा करना होगा उसको, मेरी बात, जब तक कि वो कर्जे खत्म ना हो मेरी जाए। बात सुने, फिर कौम को ये बताएं कि हम तय कर चुके हैं। फिर कौम को ये क्या लगाया हुआ है कि आज IPPs के खिलाफ, आज महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। कौम को आके वज़ीर आज़म बताए कि हमने ये तय कर दिया हुआ है, आप चीखो मरो जियो, रियासत में अपने जनाब मुआहदे पूरे करने हैं। ऐसा नहीं होता। कौम के फलाह को देखा जाता है, कौम की आसानी को देखा जाता है। दुनिया में ऐसा कोई मुआहदा नहीं जो इंसान को शो, गरीब को शो, मेहनत को शो और उस मुआहदे को तोड़ पहुँचाया जाए। वो मुआहदा तो उसी वक्त ख़त्म हो जाता है जब किसी इंसान का, किसी गरीब का, किसी, और अगर कल ये एक शख्स आकर कहे कि मैंने अपनी कत्ल का मुआहदा इससे कर लिया, ये मुझे मार दे, आप क्या कहेंगे कि ये मुआहदा तय पे आ जाएगा? हमारा वज़ीर आज़म उठकर